ये नेता सब झूठे हैं। एक बार और देखिएगा कि भैया यदुवंशी कह रहे मुलायू हमका नहीं हिताए, कि यदुवंशी कह रहे मुलायू हमका नहीं हिताए। राम भक्त पर गोली चलवा सरजुन दीन बहार फिर गलनौली छिपाए। नेता सब झूठे हैं। ये को तो कोई का बताई, ये नेता सब झूठे हैं। एक बार और देखिएगा दादा, जिसके लिए ये पूरा गीत मैंने लिखा आपके हवाले करता हूं, देखिएगा। स्वागत कि भैया नारा लगा रहा यूपी में मचगा हाहाकार, कि नारा लगा रहा यूपी में मचगा हाहाकार। तिलक तराजू और तलवार के जूता मारो चार, अब सर करती अगुवाई। क्या बात है। अब ताली तुम देव बजाई, कवि गण सब अच्छे। अब हमके ही का बोलाई कि कवि गण सब अच्छे। हम चयन नहीं कर पा रहे हैं अज्ञानी के बाद किस ज्ञानी का नंबर लगाऊं, सब तो ज्ञानी ही ज्ञानी है। मित्रों, ये बड़े आनंद के साथ आपने चेतराम अज्ञानी जी को सुना और आपकी चेतना को झकझोर करके चेतराम जी जो है वह गए हैं। मित्रों, मैं एकदम गैर बदल बदल के कवि सम्मेलन चलाना चाहता हूँ। आपने देखा मैंने कितना उछल कूद जो है वो कर रहे थे अज्ञानी जी। अब अगर ये माइक न भी होता, ये तो दूरी काफी अच्छा है, ऊंचाई पे मंच न होता तो श्रोताओं की क्या स्थिति होती। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे मंच पे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ, तो जरा चलते समय आपने जितना प्रतिसाद देना चाहिए था उतनी तालियां आपने नहीं बजाई। एक बार विदाई की तालियां को आप बजाएं ताकि दोबारा कभी बुलाएगा तो जरूर आ जाएंगे। पूरा आनंद देकर गए हैं, मस्ती देकर गए। इसी तरह से मस्ती के साथ आप कभी सम्मेलन सुनते रहते। देखिए, यहाँ पे हमारे बीच केवल दो हंसाने वाले कवि हैं। एक को आप घेर चुके हैं, चेतराम जी और अजीत जी। बाकी जितने हैं वो सब फंसाने वाले कवि हैं, अपनी बातों में आपको फंसाएंगे, उलझाएंगे। दो कवित्रियां हैं वो अफसाने वाली हैं और मैं उनमें से एक को आमंत्रित करना चाहता हूं और चाहता हूं थोड़ा सा जो है रस बदले। हमारे बीच आपके क्षेत्र से प्रियंका द्विवेदी जी उपस्थित है। श्रृंगार की, देशभक्ति की, दोनों प्रकार की रचनाएं वो लिखती हैं और आपने इसके पहले भी सुना होगा। मैं प्रियंका द्विवेदी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ते हुए कि मुस्काए मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है, मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है, शर्माए तो सीता का नैन लगती है, और जिसके स्वरों में गूंजती है वेद ऋचा की सरगम, जब गाए मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है और शर्माए तो सीता का नैन लगती है, और जिसके स्वरों में वेद ऋचा की सरगम, जब गाए तो मीरा का भजन लगती है, जब गाए तो मीरा का भजन लगती है। माँ वीणा वादिनी को नमन करती हूँ, मंचस्थ मनीषियों को नमन करती हूँ और आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। हमारे सम्मुख हमारी माताओं की उपस्थिति है, बहनों की उपस्थिति है, और आइए सर्वप्रथम माँ की आराधना में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कि पढ़ सके आँखों को ऐसी होती है माँ, पढ़ सके आँखों को ऐसी होती है माँ, अंधे की आँखों की देखो ज्योति है माँ, आँच आने न देती है कहीं भी कभी, आँच आने न देती है कहीं भी कभी, कष्ट में हम हो तो फिर न सोती है माँ, कष्ट में हम हो तो फिर न सोती है माँ। और माँ क्या करती है कि बीज सच्चाई के नित्य बोती है माँ,
बीज सच्चाई के नित्य बोती है माँ। देखो तो चुप के ही रोती है माँ। सिसकियाँ तक नाती है जिसकी गभी, सिसकियाँ तक नाती है जिसकी गभी, आंसुओं से ही तन को भिगोती है माँ। आंसुओं को भिगोती है माँ। बहुत आभार भैया। और हमारी अगली पंक्तियां माँ के उन सभी बच्चों को समर्पित है जिनकी वजह से आज वृद्धाश्रम चल रहा है। कि मिलता जो भाग्य से ऐसा मोती है माँ, मिलता जो भाग्य से ऐसा मोती है माँ। स्वप्न खुशियों के प्रतिपल संजोती है माँ। ब्रह्मा विष्णु भी जिसके हैं ललना बने, ब्रह्मा विष्णु भी जिसके हैं ललना बने। बन के गंगा सभी पाप धोती है माँ, बन के गंगा सभी पाप धोती है माँ। बहुत आभार। और सभी अपने अपने निवास से यहाँ आप पहुँचे हैं आप सभी का आशीष पाने। और मैं यहाँ कैसे आप पहुँची तो पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। कि मीत मन का जगा गीत को गा गए, मीत मन का जगा गीत को गा गए। बन के बदली सघन व्योम पर छा गए। ओ जब से कम हमको आशियाना लगा, जब से कम हमको आशियाना लगा। पाने आशीष सबका यहाँ आ गए, पाने आशीष सबका यहाँ आ गए। बहुत आभार। और पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ इसी श्रृंखला में। कि सूल के मध्य में पाखुरी बन गई, सूल के मध्य में पाखुरी बन गई। साधना के समय आंजुरी बन गई। ओ अपनों ने जब से हमको बेगाना किया, अपनों ने जब से हमको बेगाना किया। कृष्ण के अधरों की बांसुरी बन गई, कृष्ण के अधरों की बांसुरी बन गई, बांसुरी बन गई। बहुत आभार। और बांसुरी कैसे बनी तो पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। कि गीत मेरे तुम्ही गुनगुनाया करो, गीत मेरे तुम्ही गुनगुनाया करो। दर्द को मात दे मुस्कुराया करो। ओ आपके नेह में खोए रहते हैं हम, आपके नेह में खोए रहते हैं हम। जब पुकारा करें दौड़ आया करो, जब पुकारा करें दौड़ आया करो। बहुत आभार। और किस तरह पुकार लगाती है राधिका जी तब पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। कि राह तकते नयन मैं खड़ी हो गई, राह तकते नयन मैं खड़ी हो गई। प्रीत की रीत की
हथकड़ी हो गई, प्रीत की रीत की हथकड़ी हो गई। ओ भाग्य सौभाग्य में जब से परिणत हुआ, भाग्य सौभाग्य में जब से परिणत हुआ, राधिका से तेरी रुक्मिणी हो गई, राधिका से तेरी रुक्मिणी हो गई, रुक्मिणी हो गई। और रुक्मिणी की क्या इच्छा थी, तब अगली पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत है। कि अक्ष की कुटिया में अपना डेरा करो, अक्ष की कुटिया में अपना डेरा करो, पृष्ठों को जिंदगी के सुनहरा करो। हम विरह की व्यथा को न सह पाएंगे, हम विरह की व्यथा को न सह पाएंगे, मेरे हृदय में आके बसेरा करो, मेरे हृदय में आके बसेरा करो। बहुत आभार। और आइए एक गीत निवेदित करती हूँ आपके मध्य। ये संपूर्ण सृष्टि प्रेम से परिपूर्ण है, लेकिन प्रेम को भी भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से देखा हुआ है। और मैंने प्रेम को कहाँ देखा, कहाँ से सीखा, तब गीत निवेदित करती हूँ। कि बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली, बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली। क्या अवनि से है तृषा, क्या अवनि से है तृषा, ये बात भी पहचान ली। बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली। और क्या जाना, तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कि प्रेम का बंधन है पावन और इसमें त्याग है, प्रेम का बंधन है पावन और इसमें त्याग है। इस धरा से उस गगन तक राग और अनुराग है। ओ वर्ष भर तक की प्रतीक्षा, वर्ष भर तक की प्रतीक्षा, आज रिमझिम तान ली। बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली, बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली। और क्या जाना हमने, कि प्रेम है कबीरा की साखी, प्रेम ही रस खान है, प्रेम है कबीरा की साखी, प्रेम ही रस खान है। प्रेम कान्हा की मुरलिया, प्रेम राघव बान है। ओ सिय के मन की विकलता, सिय के मन की विकलता, सियपति ने जान ली। बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली, बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली। और क्या जाना, कि प्रेम ही अनुसुईया है और प्रेम ही है और मिला, प्रेम ही अनुसुईया है और प्रेम ही है और मिला। प्रेम की उपमा न कोई, प्रेम से ही उर्मिला, प्रेम की उपमा न कोई, प्रेम से ही उर्मिला। और प्रेम की छलनी बनाकर, प्रेम की छलनी बनाकर
प्रेम की रज छान ली, बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली, बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली। और अंत में संदेश क्या मिला तो पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि जिंदगी भी हो सफल चातक का मत यदि मान लो, जिंदगी भी हो सफल चातक का मत यदि मान लो, विश्व में आलोक पसरे और फिर सम्मान लो, इसलिए हमने भी तो अब चित्त में है ठान ली, बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली, बादलों की रीत हमने मान ली और जान ली। बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर मुक्तक और गीतों की झड़ी लगाई दी आपने, क्या बात है। लेकिन आपकी तालियां कमजोर नहीं, आप लोग ऐसा जैसे लग रहा है कि रामकथा ही हो रही है। कभी कभी तो लोग सुनने लगते हैं बिल्कुल सत्यनारायण की कथा की तरह। तो ये मत समझिए, कुछ लोग यही समझ रहे थे कि जैसे सत्यनारायण की कथा हो रही है और ये श्रेया और प्रियंका नहीं बैठी है, लीलावती कलावती बैठी है, तो ऐसा नहीं है। कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन की तरह सुनिए। आप डूब गए थे कविता में, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा जरा ध्यान रखा कीजिए। उत्साह बढ़ाने के लिए आपकी तालियां आती रहे, नहीं जब आप तालियां बजाते नहीं तो पता ही लगता है ये कुर्सियों पे जो है वो लोग बैठे हुए हैं कि गमले रखे हुए हैं। हाँ, हालांकि हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो मनुष्यों से लेके पशु मेलों तक पढ़ने के आदी हो चुके हैं। एक कवि सम्मेलन में ऐसे हुआ, एक गीतकार जो है वो एक कवित्री जो कविता पढ़ रही थी और एक बूढ़ी अम्मा सामने बैठी हुई थी, वो रोना शुरू कर दिए और जितना वो गीत तेजी से उनका आलाप बढ़े उतने ही अम्मा जोर जोर जम के रोना शुरू कर दिया। जब कविता खत्म हो गई तो उसने पूछा, अम्मा हमको लगता है आपने हमारा गीत जो है आपको बहुत अच्छा लगा, आपके मन के अंदर उतर गया इसलिए आप इतना रो रही हैं। बोली, बिटिया हमका तुम्हारे गीत से कोनो लेना देना नहीं, जैसे तुम मंच पर डिड़िया नहीं रहो तैसे डिड़िया परसों हमारा पढ़ौना मरी का तो याद ही आएगा। वैसे भी श्रोता जो है हमको मिलते हैं तो थोड़ा आनंद के साथ जो है वो, मैं मित्रों मैंने कहा ना घेर बदल बदल के कभी सम्मेलन चलाना चाहता हूँ। तो अभी आप सुन रहे थे प्रियंका द्विवेदी जी को, मैंने वंशी का स्वर सुन रहे थे, मैं फिर से पांचजन्य का शंखनाद करना चाहता हूँ। और हमारे इस मंच पर बरेली से भाई कमलकांत तिवारी जी उपस्थित हैं। ओज की एक पहचान बनते जा रहे हैं इस देश में, और आज जब वो देश की धुलती रग पर अपनी उंगलियां रखते हैं तो आपके दिल धड़कने लगते हैं। उनके गीतों में कहीं आपको महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार की टंकार सुनाई पड़ेगी, कहीं महाराणा के भाला की टंकार सुनाई पड़ेगी, तो कहीं जो है वह हुंकार सुनाई पड़ेगी। ऐसे ही अब देखो उधर से हुंकार शुरू हो गई, लगता है जैसे रणभेरी बज रही है। हाँ, जो जाने वाले हैं उनको बताइए जरा जल्दी से जो है वो पिंड छोड़े, नहीं तो ये बड़ा डिस्टर्ब जो है वो करता है जो। जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, होते हैं कुछ लोग होते हैं हालांकि वो क्या वो कहते नहीं वो यहाँ कभी सम्मेलन में आकर दो लाभ उठाने वाले, तो ऐसा होता। चलिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। हम बुलाना चाहते हैं कमलकांत तिवारी जी को जो बड़े दिन से। धन्यवाद, मां वाणी को नमन करता हूँ, आप सबकी प्रबुद्ध उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय दादा संचालक महोदय के लिए हो जाएं। इतना शानदार संचालन आप कर रहे हैं भैया, थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा निवेदन है माइक वाले भैया क्या, तो थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए, लोगों को बेस पसंद है आजकल। 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। प्रियंका जी बहुत अच्छा पढ़ के गई है, पर साहब मैं प्रेम की बात नहीं करता। आदरणीय गरजेश जी बैठे हैं यहाँ पर, तमाम विद्यार्थी हैं, आपको शायद पढ़ाई हो लेकिन मैं बताता हूँ ये कोर्स की बातें हैं, सब आपको कोर्स में आएंगी आने वाले समय में। बहुत अच्छा गीत पढ़ा प्रियंका जी ने, प्रेम के ऊपर बादलों से प्रेम की जाने क्या बात की। मैं नहीं करता, एक बार माहौल बनाने के लिए जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। अभी लोग पूरी तरीके से हाथ नहीं खोले हैं,
4 पंक्तियां देता हूं उन लोगों के लिए जिन्हें भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। कुछ हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं उनके लिए कि देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। देश का खाके मातृभूमि की करता जय जयकार नहीं है। अरिमुंडों को जिन हाथों में राणासी तलवार नहीं है, गौ गंगा गायत्री का जिस मन में सोच विचार नहीं है, लाल किले पे से टांडो जिसे देश से प्यार नहीं है। लाल किले पे उसे टांडो जिसे देश से प्यार नहीं है। अभी भी काफी लोगों की तालियां नहीं आई। एक बार जोर से दोनों हाथ उठाकर हम भारत के लोग हैं, भारत माता की, भारत माता की। नजाकत थी कभी हमको, नजाकत छोड़ दी हमने। नजाकत थी कभी हमको, नजाकत छोड़ दी हमने। किसी से दिल लगाने की भी चाहत छोड़ दी हमने। सुना है आजकल के प्यार में धोखे बहुत है, तो मोहब्बत एक इबादत थी, इबादत छोड़ दी हमने, इबादत छोड़ दी हमने। मेरे साथियों, इसलिए मैं प्रेम रेम की बात नहीं करता। तमाम अनुभवी लोग कुर्सियों पे बैठे हैं जो प्रेम कर चुके हैं। आपको वहां तक पहुंचना है। अगर ऐसा ही सब होता है प्रेम में बच्चों, मैं नहीं करता प्रेम की बात, क्यों नहीं करता, क्या रखा है, यही सब होता है। कुछ लोग लगे भी होंगे 2020 गेम के चक्कर में। मैं नहीं करता साहब कि खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना, यही सब होता है ना। आदरणीय प्रिंसिपल सर, शायद अनुभव की बात है, आप बच्चों के सामने मत करिए, एकांत में बता दीजिएगा कि खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना, उनकी जुल्फों के साए में हमको ना जीना मरना। खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना, उनकी जुल्फों के साए में हमको ना जीना मरना। है बूढ़े माँ बाप हमारे, कुछ उनकी सेवा कर लो, होगा तेरा चांद सा मुखड़ा, मुझको प्यार नहीं करना, होगा तेरा क्या साहब, बेवजह प्रेम की बात करें, कोई नहीं रखा। अच्छा होता क्या है बच्चों, प्रेम में यही सब चलता ना कि गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता, गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता, इस मोहब्बत में मिट जाना हमको ठीक नहीं लगता। हम भारत के बेटे माँ पर जान लुटाने वाले हैं, इलू इलू गाय खिलाना हमको ठीक नहीं लगता, इलू इलू गाय खिलाना। इसलिए साहब बेवजह प्रेम की बात नहीं करता। आदरणीय हमारे राजा साहब बैठे भी मेरे कान में फुसफुसा रहे थे, बोले वास्तव में सही कह रहे हैं, प्रेम की बेकार की बात है। तुम्हारे रूठ जाने का चला या सिलसिला क्या है। शशि सुनिएगा, यही सब होता है ना अक्सर कि तुम्हारे रूठ जाने का चला या सिलसिला क्या है, बताओ तो सही हमको, तुम्हें शिकवा गिला क्या है। तेरी यादें, अकेलापन, तुझे पाने की बेचैनी, भला इसके सिवा हमको मोहब्बत में मिला क्या है। यही सब होता है। इसलिए साहब मेरा कोई कोर्स नहीं है प्रेम का, और ना मैं करता हूँ। तब कहना चाहता हूँ कि मैंने क्या लिखा है कि वतन परस्तों को जो भाई वही तराना लिखती है, वतन परस्तों को जो भाई वही तराना लिखती है। रास रंग रंगरलियां और न फिल्मी गाना लिखती है, बलवेदी पर चढ़ने वालों को परवाना लिखती है। कलम हमारी सदा वीरता का अफसाना लिखती है, कलम हमारी सदा गलियों कूचों में मंडराना हमको ठीक नहीं लगता। तब कहना चाहता हूँ साथियों, बेवजह की बात है। क्या लिखा है प्रेम में कि इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वाला। पर विनीत भैया क्या लिखा है आदरणीय साहब, बहुत अच्छे, आपको अभी सुनूंगा, लेकिन साहब मेरा वास्ता नहीं है। क्या होता है कि गलियों इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिन्नी जैसी चालों पर, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिन्नी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल, बाली उम्र के बालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। तब साथियों कहना चाहता हूं क्या लिखा है कि सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, सुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, कुटिया की मुस्काने हरने वाले थानेदारों पर, बेबस बेवा की चीखों पर, बेबस बेवा की चीखों पर, शैतानों मक्कारों पर, हमने गीत लिखे हैं भारत की
की कार्य सरकारों पर हमने गीत लिखे हैं भारत की कार्य सरकारों पर। तब साथियों कहना चाहता हूं, प्रेम की बात नहीं करनी बच्चों, आपके कोर्स की बात है। क्या लिखा है? इनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं। यही सब होता है ना बच्चों, इनको पाना और निभाना अपने बस की बात नहीं, इनके नखरे रोज उठाना अपने बस की बात नहीं, इनकी मीठी बातें मेरा बैलेंस हर लेती हैं, इनको चाउमीन खिलाना अपने बस की बात नहीं। इनको प्रेम की बात नहीं। जो लोग प्रेम करते हैं जीते, मैं अपनी बात कर रहा था। आप अच्छे प्रेम के गीतकार हमारे आदरणीय जगजीवन जी हैं, आप सब लोग बैठे हैं, प्रेम की बात भी सुनेंगे, लेकिन साहब मैं अपनी बात कर रहा था। मैं प्रेम का पुजारी नहीं हूं, मैं भारत माता की पूजा करता हूं, अपनी जन्मी की पूजा करता हूं। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं साथियों कि हमारे देश को 70 वर्ष से अधिक समय हो चुका है आजाद हुए। क्या ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना हम लोगों ने की थी जहां भय, भूख, भ्रष्टाचार, बलात्कार इत्यादि आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं? तब कहना चाहता हूं कि नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, शिशक रही वो धरती माता बेटों की करतूतों पर। वो बेटे जो भी भविष्य के कर्णधार कहलाते हैं, देश चलाने को संसद में बैठ विधान बनाते हैं। 60 साल हो गए अभी तक कर्तव्य को जिया नहीं, अधिकारों के भूखे नीकथनी को सार्थक किया नहीं। ऐसे बेटों के कारण मां घुट-घुट के रह जाती है, उनके दुष्कर्मों पे माता हर पर अश्रु बहाती है। जब तक जनता उन पर अपना अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही अश्क बहाएगी, तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही अश्क बहाएगी। तब कहना चाहता हूं साथियों कि भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं, भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं। आतंकी नापाक इरादे ले सीमा में आए हैं, समय नहीं सोने का यारो, अपनी आंखों को खोलो। सावरकर बलिदानी, झांसी रानी की जय बोलो, दूर करो माता की विपदा तजकर भोग विलासों को। सूरवीर रणधीरो, अब तुम पहनो युद्ध लिबासों को। अपनी चढ़ती हुई जवानी मित्रों मत बेकार करो, फूलझड़ियों से मत खेलो, आइटम बम तैयार करो। फूलझड़ियों से मत खेलो और आइटम बम तैयार करो। किंतु साहब होता क्या है, 8 बजे के बेनीगंज की नौजवानी 8 PM के चक्कर में भटकने लगती है। तब कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है, क्या ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना? आदरणीय प्रिंसिपल साहब 4 पंक्तियां आपसे जचवाना चाहता हूं कि जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहां शहीदों की कुर्बानी आती चंद सवालों में। अमर शहीदों के सपनों का क्या भारत ऐसा होगा? पूछ रहा हूं जन से, मेरा भारत कैसा होगा? जो भारत के काम में आई क्या बेकार जवानी थी? फांसी झूले भगत सिंह, क्या उनकी ये नादानी थी? ऐसे हिंदुस्तान के लिए जहां 8 बजे लोग 8 PM के चक्कर में भटकने लगते हैं, तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही, युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। घर की इज्जत दाव लगा, बेइज्जत दामन चूम रही। कैद करीना मल्लिका रानी राखी के झुमकों पर, सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर। सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के ठुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। ऐसे से गीत लिखे जाते हैं। तब कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है कि आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, गांव गली गलियारों घर घर धूम मचाई जाती है। मुन्नी शीला की जवानी पे ललचाई जाती है, उलाला पे जनता पगलाई जाती है। ये हमारे हिंदुस्तान का चरित्र हो गया है। किंतु साफ रखना चाहता हूं कि सारा हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। इस हिंदुस्तान में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल हमीद जैसे लोग भी पैदा हुए हैं। तब कहना चाहता हूं कि याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे, याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे। माँ को दिए हुए सारे के सारे वचन निभाए थे। फहर गई थी भुजा तरंगी दुष्ट पाक की छाती पे, समझौते की खबरें आई संधि पत्र की पार्टी पे। कभी न डरना दुश्मन की तुम लहू भरी तलवारों से, घायल कर दो उसका सीना अपने भीषण वारों से। राजपूत हो, राजपूत की छाती चौड़ी कर डालो, गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ कतर डालो। गाली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ कतर डालो। दहक रही है आग धरा,
घायल सुदेश की शान है, दहक रही है आग धरा घायल सुदेश की शान है। रंगरलियों में डूबा हिंदुस्तानी नौजवान है, वीर शिवा राणा प्रतापगढ़ गद्दारों का जमघट है। भगत सिंह अशफाक राजगुरु के भारत पर संकट है, दानवता बढ़ रही रात दिन चलता चक्र झमेलों का। आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के जेलों का, आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का। सन्मुख खड़े शब्द को केवल लखने भर से क्या होगा, जंग लगी तलवार म्यान में रखने भर से क्या होगा। मज्जू के चौहान मज्जू के रणधीर समय दुश्मन पर तेज चलाने का अवसर हमको आज मिला है, मां का कर्ज चुकाने का अवसर हमको। तब 8 पंक्तियां और देकर अपना स्थान लेना चाहता हूं कि साथियों स्थिति क्या है कि भारत हर जो हम लोग यहाँ आए हैं, एक साहित्यिक अनुष्ठान है, एक कुछ न कुछ प्रण लेके जाएं कि हर जुल्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे, हर जुल्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे, भारत की सरजमी को बिखरने नहीं देंगे। ऊंचा सदा ही विश्व में झंडा मेरा रहे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे और माँ भारती के शीश को कटने नहीं देंगे, माँ भारती के शीश को कटने नहीं देंगे। सम्मान अपनी भूमिका घटने नहीं देंगे। सौगंध खाओ आज मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब के नाम देश को बटने नहीं देंगे, मजहब के नाम देश को बटने नहीं देंगे। और प्रण लेके जाएं, चाहे रण छिड़ जाए, चाहे देखे कितना रक्त बहेगा, किंतु बैरियों की घातों को अब ये भारत नहीं सहेगा। वतन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वालों सुन लो, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, ये घोषणा थी कमलकांत तिवारी जी की। लेकिन इसमें बाधाएं भी बहुत हैं। हमारे बहराइच के कवि हुए हरिभक्त पवार जी, उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी। आपको देना चाहता हूं कि पूजा इबादत के हामी बहुत है, भारत के जिंदाबाद होने में बाधाएं क्या है। उन्होंने लिखा कि पूजा इबादत के हामी बहुत है, मेरे देश में इंतजामी बहुत है। पूजा इबादत के हामी बहुत है, मेरे देश में इंतजामी बहुत है, और तरक्की नहीं फिर भी क्यों हो रही है, हमारे वतन में हरामी बहुत है, हमारे वतन में हरामी बहुत है। तो ये संकट, इन संकटों को दूर करना होगा। अब ये बड़ा प्रेम को लेकर के बहुत नाराज है। ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रेम से उनका कोई वास्ता ही नहीं रहा। अब रहा होगा तो बताएंगे थोड़ी, प्रेम के कभी तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग छिपाते हैं। अब हम तो एक ऐसे इंटर कॉलेज जैसे आपका है ना, मैं एक इंटर कॉलेज में पहुंच गया, तो मैं जा रहा था तो एक लड़का वहां टहलते हुए आ रहा था। हमने उसको रोका, हमने कहा बेटा किस कक्षा में पढ़ते हो? बोला इंटर में पढ़ते हैं। हमने कहा किस